हेलो एंड वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। आप सभी का तेजस करियर एकेडमी में स्वागत है। गाइस, यहाँ पर आज हम आपको एडीईओ के बारे में, जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इस एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी समय से आप लोग वेट भी कर रहे हैं कि एडीईओ का पोस्ट आए और एडीईओ का एग्ज़ाम हो, उसमें साथ ही साथ आपका अलग अलग पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आप लोग याद रख रहे हो, वेट कर रहे हो उन सारी चीज़ों के बारे में। हम आज इन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, यानी कि किस तरीके का पोस्ट है, कब तक नोटिफिकेशन आएगी, इन सारी चीज़ों को आज आपसे बात करने वाले हैं। क्या रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन किस आधार पर होगा, किस तरीके से होता है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी चीज़ों पे आपसे आज बात की जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि गाइस, तेजस करियर एकेडमी की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ अभी सीपीएससी का कोर्स चल रहा है और इसके अलावा सीजी व्यापम की भी कोर्सेज चल रहे हैं, और हम लोग बहुत ही जल्द एडीईओ का कोर्स भी आप सभी बेहतरीन एक फॉर्मेट में, कॉन्साइज वे में आप लोगों के डिज़ाइन किया हुआ लॉन्च करने वाले हैं। ओके, और आप लोग अगर सीजीपीएससी की प्रिपरेशन करते हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो एसएससी, रेलवे हो, व्यापम हो, सभी की टेस्ट सीरीज हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है। गाइस, हमारा वेबसाइट और आपका ऐप जो है तेजस करियर एकेडमी, गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको सभी कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, और साथ ही साथ हमारा जो टीचिंग का मीडियम रहता है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी अगर आप देखेंगे तो टेस्ट सीरीज भी आपको, अगर हम बात करें, बाईलिंगुअल यहाँ पर दिखेगा। आप टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन भी देख सकते हो, ऑफलाइन भी देख सकते हो, और ये बाईलिंगुअल होगा। ठीक है, कोर्सेज की बात करूँ मैं तो ऑफलाइन भी हमारे यहाँ कोर्स चलता है और ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं हमारे। लाइक ऑनलाइन में अगर आप बात करेंगे तो लाइव कोर्स और वीडियो कोर्स दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टेस्ट सीरीज के बारे में। तो टेस्ट सीरीज का तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा हमारे पास जो एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा लास्ट 2 ईयर्स में सीजीपीएससी, तो सीजीपीएससी ने सडन यू टर्न लिया है। यू टर्न लेने का मतलब क्या है कि आपके बहुत सारे एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया है और धीरे धीरे इम्प्रूव करते जा रहा है अलग अलग टाइप से। जैसे अभी तक का ट्रेंड जो चल रहा था, जो ट्रेडिशनल वे था उनका क्वेश्चंस को पूछने का, वो तरीका था नॉर्मल एमसीक्यू टाइप से। अभी यहाँ एमसीक्यू तो है, बट आपको असर्शन और रीजन टाइप से या फिर मल्टी ऑप्शनल एमएसक्यू टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, चलिए आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे और हमारा फोकस होगा सीजी व्यापम का एडीईओ पोस्ट के बारे में। ओके गाइस, आगे हमारा यूट्यूब चैनल है तेजस कैरियर एकेडमी, जहां पर आपको छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशली डेली करंट अफेयर आता है मॉर्निंग 6 AM। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजस कैरियर एकेडमी ऐप आप लोग डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा आप तेजस कैरियर एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जहां से आपको इन सारी अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए अब हम आते हैं एक्चुअली छत्तीसगढ़ व्यापम व्यवसायिक परीक्षा मंडल के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का एडीईओ के बारे में इंफॉर्मेशन। गाइस ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पर भर्ती परीक्षा की बात करें 2022 की, तो व्यापम के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती हैं। जो अभी तक ट्रेडिशनल है, यहाँ पर क्या रहा है कि सीजीजीके आता है, रीजनिंग आता है, एप्टीट्यूड आता है, इसके अलावा हिंदी व्याकरण रहेगा, आपका कंप्यूटर का एग्जाम, आपका यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस इस एग्जाम में देखने को मिलते हैं सीजी व्यापम के मोस्ट ऑफ द एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे एडीओ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड हो जाता है आपका डिफरेंट। इस तरीके से डिफरेंट होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एडीओ एक्चुअली है क्या। तो ये है कृषि विस्तार पदाधिकारी का पोस्ट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर का पोस्ट है। इसके बारे में अगर एक चीज़ आपको ध्यान दिए होंगे तो थोड़ा सा ट्रेंड इसका अलग है। कैसे? 5 ईयर्स के गैप पर ही ये आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है 5 ईयर्स के गैप पर ही जारी किया जाता है। अगर आप पिछले सालों में देखेंगे तो लास्ट आपका 2017 में हुआ था, इसके बाद से एडीईओ का कोई पोस्ट नहीं आया, और 2017 से पहले आपका 2012 में आया था एडीईओ का पोस्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड क्या है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एग्जाम कंडक्ट कराती है। पोस्ट है सहायक विकास विस्तार अधिकारी के बारे में, एग्रीकल्चर का पोस्ट है। नेक्स्ट आता है वेतन क्या रहती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लेवल 2 का पोस्ट में अगर हम फर्स्ट वेतन की बात करें, 5200 से लेकर के 20,200 तक का बेसिक जो पे स्केल है वो रहेगा। इसके अलावा 2400 का ग्रेड पे इसमें इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, यानी कि 2400 का ग्रेड पे वाला ये पोस्ट
नेक्स्ट आता है हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर योग्यता की अगर हम आपसे बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लीकेबल होता है, स्नातक होता है। अभी तक का जो ट्रेंड देखा गया है वो यही है कि क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हो सकता है इस बार थोड़ी बहुत चेंजेस पॉसिबल हैं, इसमें क्वालिफिकेशन। ध्यान रखिएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रहेगा वो आपका रहेगा स्नातक का। उसके बाद आती है बात एज लिमिट की। गाइस ध्यान रखिएगा एज लिमिट अगर हम बात करें तो एज लिमिट रहता है यहाँ पर 20 से लेकर के 35 साल तक का, यानी 20 से लेके 35 ईयर्स तक के एज वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि चलिए इसका फॉर्म अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारा आवेदन शुल्क क्या रहता है। गाइस यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है ये आप कैटेगरी वाइज डिवाइडेबल है। जैसे सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये लगता है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 250 रुपये लगते हैं, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए यहाँ पर आपको 200 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब बारी आती है कि हमारी रिक्तियाँ कितनी हो सकती हैं। तो लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 2017 में जो वैकेंसी आई थी, 2017 के वैकेंसी में 213 पोस्ट थी। ठीक है, 213 पोस्ट थी। इस बार अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में भी ये लगभग 250 के आसपास पोस्ट रहना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से विभाग में अगर आप देखेंगे, विभागों में जिस तरीके का पोस्ट अवेलेबल है, रिक्तियां हैं यानी खाली पद है, उस हिसाब से एडीईओ का पोस्ट जो है कम से कम 250 प्लस रहना चाहिए, 250 प्लस रहना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो गाइस मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन जो है ये आपका नवंबर दिसंबर के टाइम में आना चाहिए। इस साल का नोटिफिकेशन जो है नवंबर दिसंबर के टाइम में मोस्टली उस टाइम तक मैक्सिमम आ जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली सितंबर अक्टूबर का आप मान के चल सकते हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज किया जा सकता है। ठीक है, अब भर्ती के लिए आवेदन की तिथि तो जब नोटिफिकेशन जारी करते हैं उससे 30 डेज तक का आपको टाइम दिया जाता है, 30 दिनों तक का टाइम दिया जाता है अप्लीकेशन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं हम कि 5 अगस्त को आपका, फॉर एग्जाम्पल 5 अगस्त को अगर नोटिफिकेशन आता है तो 5 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक का आपका फॉर्म फिलअप का डेट रहता है। तो 5 अगस्त जो है ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट हो जाता है और ये आपका हो जाता है एंड डेट, यानी इस दिन आपका एग्जाम जो है, एग्जाम का फॉर्म फिल करने का डेट एंड होता है। तो गाइज 1 महीने तक का यानी 30 दिनों का यहाँ पर टाइम पीरियड दिया जाता है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जितने भी आपके ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। ध्यान रखिएगा कोई भी व्यापम से रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर आपको जाननी हो, चाहे वो सहायक विस्तार पदाधिकारी की बात करूं या फिर आपका सहायक अधीक्षक की बात करूं, हॉस्टल वार्डन की बात करूं, यानी छात्रावास अधीक्षक की बात करूं, सभी पोस्ट में आपका ऑफिशियल वेबसाइट है cgvyapam.choice.gov.in का। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें सिलेक्शन का क्राइटेरिया, तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू का। इंटरव्यू अप्लीकेबल है, अब ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये सीजी व्यापम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू कंडक्ट कराए या फिर डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार करे। ठीक है, तो चयन की प्रक्रिया में यहाँ पे आ जाता है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, यानी रिटन टेस्ट प्लस आपका इंटरव्यू। अब बात आती है कि रिटन टेस्ट जब होगा तो इसका कुछ ना कुछ सिलेबस रहता होगा, तो आते हैं हम परीक्षा की पद्धति के ऊपर। ठीक है, सिस्टम क्या रहता है, परीक्षा की प्रणाली क्या रहती है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जितने भी जनरल नॉलेज है यानी सामान्य ज्ञान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, यानी छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ के आपके ट्राइब्स के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, सामान्य छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग। फिर आता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के 30 क्वेश्चन रहते हैं 30 मार्क्स के। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग हो जाता है बाकी सारे व्यापम के एग्जाम से। व्यापम के जितने भी एग्जाम्स अलग अलग होते हैं उसमें कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश ये सारी चीज़ें रहती हैं, रीजनिंग, एप्टी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट आपका सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा आ जाता है आपका आजीविका के बारे में, आजीविका से संबंधित यानी लिवलीहुड से रिलेटेड डिफरेंट आपकी योजनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन। प्रश्नों की संख्या 30 रहती है और मार्क्स भी आपके 30 रहते हैं, यानी 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे। दूसरा आता है पंचायती राज की जानकारी। पंचायती राज की जानकारी मतलब हो गया आपका आर्टिकल 243 भारतीय संविधान का। ठीक है, 243। अब इस 243 के अंतर्गत अगर आप लेंगे तो यहाँ से 243A से लेकर के ZG तक का आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसके अलावे आपको थोड़ा सा नगर पंचायत के बारे में
नगर पंचायत और नगर पालिका के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा, ठीक है। नगर पालिका के बारे में भी थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं क्या है, तो मनरेगा हो गया, दीनदयाल उपाध्याय उत्थान हो गया, अंत्योदय योजना हो गया, उसके बाद फिर आपका आ जाता है ग्राम स्वराज योजना छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। इसके अलावे और भी बहुत सारे हैं, आयुष्मान भारत योजना, यानी कि गांवों के विकास के लिए, जो कि इकोनॉमी, यानी कि अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको डेवलप करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और ग्रामीण विकास में स्वास्थ्य योजनाएं किस तरीके की हैं, लोगों के लिए भलाई के लिए यानी पब्लिक के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन सब के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। इंदिरा आवास योजना क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, और उसके बाद फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके भी आपको 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स के। और लास्ट आता है आपका सामान्य हिंदी। तो देखिए इसमें और बाकी सारे व्यापम के एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है। बेसिकली आपको छत्तीसगढ़ जीके और सामान्य हिंदी तो कॉमन हो गया, हटाया क्या गया, रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर, रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर, उन तीनों को हटा करके यहाँ पे 3 चीजें लाई गई, आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रहते हैं 150, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 150 रहेंगे, और मार्क्स जो रहती है इसकी यहाँ पे टोटल 150 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 150 मार्क्स का यहाँ पर आपका रहेगा, क्लियर रहेगा। 150 मार्क्स का ये टोटल आपका, ठीक है, 150 मार्क्स यहाँ पर आपका ओवरऑल 1 मार्क्स के अगर सारे क्वेश्चन हैं 150 मार्क्स के सभी रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम अलॉटेड कितना है, तो गाइस ध्यान रखिएगा, टाइम अलॉटेड है 3 आवर्स का, ठीक है। 3 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम अलॉट किया गया है कि ये पेपर जो है 3 घंटे का होगा। और इस 3 घंटे में अगर हम बात करें तो 3 घंटे के इन सारे क्वेश्चंस के जो पैटर्न हैं सभी को ध्यान में रखते हुए, सभी को प्रैक्टिस करते हुए आप इस 3 घंटे में पूरा का पूरा एग्जाम कवर कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सिलेबस को देखिए आप। सिलेबस को देखने के बाद अब ये तो बात हो गई स्मॉल इंफॉर्मेशन। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है ब्रीफ के बारे में। अब क्या क्या पढ़ना है तो ध्यान रखिएगा, टोटल आपका 150 नंबर का होगा। 150 नंबर में अगर हम क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे 3 घंटे की होगी, निगेटिव मार्किंग भी दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा। अब आता है सिलेबस डिटेल। तो सामान्य ज्ञान जब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपका आ जाता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली, भारतीय प्रशासनिक, उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी। इसके अलावा संगीत और नृत्य यानी कि कला, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जनजातियां, ये आपका छत्तीसगढ़ के संदर्भ में रहता है। जैसे ही आप आजीविका की तरफ आते हो तो आजीविका में आपको भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका के बारे में, श्वेत क्रांति क्या है, हरित क्रांति क्या है, कृषि का मशीनीकरण क्या है, ठीक है। उसके बाद जनजीवन पर ग्रामीण प्रभाव क्या पड़ रहा है, ग्रामीण जनजीवन पे किस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में। फिर आता है राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में, ग्रामोद्योग की भूमिका क्या है, स्वयं सहायता समूह क्या है, उनके गठन की प्रक्रिया क्या होती है। इसके अलावा आजीविका हेतु सहकारिता के कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बैंक की व्यवस्था कैसी है, इन सारी चीजों के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है पशुधन उत्पाद यानी लाइव स्टॉक के बारे में, लाइव स्टॉक उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है इसके बारे में। फिर आती है चीजें आपकी पंचायती राज की जानकारी। पंचायती राज में 73वां संविधान संशोधन क्या है, यानी 73वां संविधान संशोधन 1991 का क्या है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम क्या है। उसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना किस तरीके की है, यूनिटरी अगर हम बात करें यूनिटरी गवर्नेंस कैसी है, इन सभी चीजों के बारे में आपसे पूछा जाता है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की अस्थायी समिति, पंचायत सेक्टर की योजनाएं। अब आता है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रामीण विकास में अगर आप देखेंगे तो यूनिट 1 में रखा गया है विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बाद उसकी पात्रता क्या है, मिलने वाली अगर कोई राशि है तो वो कितनी है, कौन सी सहायता दी जाती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आता है कुछ योजनाओं को, सिलेक्टेड योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, जैसे मनरेगा हो गया, आजीविका मिशन हो गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो गया, जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम हो गया, आम आदमी बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया,
प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो गया, इन सब के बारे में एक छोटा सा आपका इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। इसके बाद आता है सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण सोशल स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, सोशल स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण में सारी चीज़ों के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में, डेटाज के बारे में, आपको यहाँ पे आंकड़ों के बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की क्या भूमिका है। तो ग्रामीण बैंकों की अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारी सहकारी बैंक चलाई जाती है, प्रगति महिला बैंक चलाया जाता है, इन सब का योगदान क्या है ग्रामीण विकास में, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। क्या है सूचना का अधिकार, किस तरीके से आप यहाँ पे सूचना किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी भी मंत्रालय से किस तरीके से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद आता है जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाएं, यानी वाटर हार्वेस्टिंग, उसका आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपको बेसिक वर्ड विचार आने चाहिए, संधि आना चाहिए, समास आना चाहिए, शब्द होने चाहिए, शब्द की रचना होनी चाहिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द। उसके बाद फिर आपका आ जाता है समास क्या है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, वाक्य, वाक्य के अंग, भेद, पदक्रम क्या है, उपसर्ग प्रत्यय क्या है, मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियां क्या होती है, अपठित गद्यांश क्या होता है, बेसिक आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, तो ये थी आपकी जानकारी सिलेबस के रिगार्डिंग, और बाकी छोटे छोटे इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा, एडीओ का पोस्ट तो आएगा, ये आप मान लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है आपका, तो गवर्नमेंट भी खुद को चाहेगी कि किसी न किसी तरीके से सिक्योर किया जाए वैकेंसीज निकाल करके, और ये तो हमेशा से चला आ रहा है, ये तो परंपरा बन चुकी है कि जब इलेक्शन होता है तभी पोस्ट भी आते हैं, वैकेंसीज भी आती है। तो ध्यान रखिएगा, ये पोस्ट आपको आएगा तो जरूर, कभी भी आए लेकिन आएगा ही जरूर, मोस्ट प्रोबेबली इस साल आएगा ही, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका इलेक्शन है। तो ध्यान रखें, प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई हमारे सिलेबस के बारे में, ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है एडीओ के रिगार्डिंग। तो गाइस ध्यान रखिए, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंसी ही आपको सक्सेस दिला सकती है। ठीक है, थक हार करके बैठ जाने से कुछ नहीं होने वाला, या फिर अगर आप ये सोचेंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम प्रिपरेशन करेंगे, नहीं, अभी के टाइम में अगर आप देखिएगा तो हर एक डिपार्टमेंट का कंसर्न सिर्फ इस बात से होता है कि हमें ओवरऑल, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल जो एस्पिरेंट है, मल्टी डायरेक्शनल वे में जो सोचता है, उसी का यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। चाहे आप सीजीपीएससी का ले लो, या फिर आप यहाँ पे व्यापम का ले लो, या अन्य कोई भी एग्जाम ले लो, एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, यूपीएससी ले लो, कहीं ना आपका माइंड ब्रॉड होना चाहिए, आपका थॉट ब्रॉड होना चाहिए, आप बायस्ड होकर के किसी भी चीज को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एडीओ के बारे में ये था पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, याद रखेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी चीजें, एडीओ की फ्री क्लासेस भी लाई जाएंगी, और हमारा एडीओ का पेड कोर्स भी है गाइज। तो आप लोग एक बार तेजस करियर एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर डिफरेंट टाइप की चीजें आप वहां से ले सकते हो, जो कि हमारे पीडीएफ के फ्री सेक्शन में अवेलेबल है। जैसे किसी भी तरीके का नोट्स अगर जो हमारा यूट्यूब पे चल रहा हो, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहां से मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी पे। थैंक यू सो मच।